हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं उबासी किंग और उनकी माता श्री के बारे में। भाई दोनों को बहुत जोर से कंट्रोवर्सी आई है। जिज्जी भी जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगी तो उनको भी आएगी कंट्रोवर्सी जोर से, क्योंकि इन लोगों ने प्लान जो किया था वो एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हुआ। छोटे वाले बेटे ने इन लोगों को परास्त कर दिया है, लेकिन ये जो परास्त ये हुए हैं ये इनसे झेला नहीं जा रहा है। इनको चाहिए ही है कंट्रोवर्सी। भाई माता जी पहले थंबनेल में जो है कहानियां पढ़ रही थी, फिर धीमे धीमे उन्होंने व्लॉग में भी बोलना स्टार्ट कर दिया। अब इनके जो कपूत जी हैं वो भी आ गए हैं। तड़कता भड़कता थंबनेल और गंदी गंदी भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया अपने इस व्लॉग में। एक तरफ आप खुद को टीचर फैमिली बोलते हो, पढ़ी लिखी फैमिली बोलते हो, एजुकेटेड बोलते हो, और जिस हिसाब की भाषा का आप इस्तेमाल करते हो मुझे नहीं लगता कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई भी टीचर फैमिली करती होगी। मतलब आप कह रहे थे लास्ट लाइव में कि आप मतलब पति पत्नी में से एक पढ़ा लिखा हो तो ज़िंदगी अच्छे से कट जाती है। आप खुद को पढ़ा लिखा मानते हो और अपनी पत्नी को अनपढ़ मानते हो, तो एटलीस्ट खुद पढ़े लिखे वालों की तरह तो बर्ताव कीजिए। बट नहीं, व्यूज़ के आगे कुछ सूझता ही नहीं है। एक्चुअली ज़ोर से ईएमआई आ गई होगी भाई, फिर से कुछ बड़ा जो है ना इनको भरना होगा, और इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ सोच कर रखा होगा। बैंक बैलेंस जा रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बस हमें किसी ना किसी से लगना है, किसी ना किसी से कंट्रोवर्सी करना है। और जो इनका भाई बोल कर गया था अपनी सेकंड लास्ट लाइव में, जो उसने बोला था ना कि किसी और से लग जाइए जाकर, इतनी सारी महिलाओं से तो आपने कंट्रोवर्सी की है, किसी से भी जाकर लग जाइए, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। अब ये रिएक्शन वालों से लगेंगे। जी हाँ, रिएक्शन वालों से लगने की बारी आ चुकी है। मैंने कहा ना, ये कंट्रोवर्सी बहुत लंबी दूरी तक के लिए है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अपने भाई से जो इन्होंने कंट्रोवर्सी की थी, भाई ने इनको परास्त कर दिया था। लाइव में जो इनके तोते उड़े थे, जो इनकी होशो आवाज़ उड़ गए थे, और उसके बाद इन्होंने जो लाइव है वो डायरेक्ट बंद कर दी थी, है ना। जो ये बहुत ज़्यादा चौड़े हो रहे थे और फिर ये उतने ही ज़्यादा फुसकी बम निकले थे और फिर इन्हें बंद करनी पड़ गई थी लाइव। तो वो सारा कुछ अब क्या हो रहा है ना कि कहीं तो इनको लगना है। तो भाई ने जो कहा था, भाई की हिदायत इन्होंने ले ली है, तो अब ये रिएक्शन वालों से लगेंगे। तो करेंगे डिटेल में ये सारा कुछ हम डिस्कस, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं एटलीस्ट लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लस बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। वो लोग पुराने वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि आपने अपलोड नहीं किया। तो मैं यही कहूँगी, एक बार अनसब्सक्राइब कर दो, फिर सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना आप लोग। तो उसके बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह आने लग जाएगी। बाकी माइक कुर्ती वगैरह का लिंक यहाँ पर टैग रहता है, तो आप एक बार ज़रूर विजिट करना। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ उनको मैं टैग ज़रूर करती हूँ अपने वीडियो में, तो वो भी देख लेना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो पहले हम इनका थंबनेल देख लेते हैं। ये थंबनेल में लिखते हैं, अगर बच्चे ना हो तो डैश या डैश, कैसा समाज है और किस बात का डर, दूसरों की डैश चेक करने की नौबत क्यों आ गई। ये ऐसा थंबनेल डालते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस तरीके के थंबनेल इस टाइम पर डाल रहे हैं। इवन जो लड़ाई झगड़ा है वो भी थोड़ा स्लो डाउन जैसे होता है, उसके बावजूद इनके थंबनेल पर पोकिंग बराबर होती है। और अब थंबनेल से लेकर वीडियो सब जगह पोकिंग होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि व्यूज़ के लिए आदमी पागल हो चुका है। व्यूज़ के लिए ही अपने घर आकर धमके वमके पड़े हुए हैं। इनको ये था कि हम छोटे को निकाल कर ही दम लेंगे, वो नहीं कर पाए तो चलो कम से कम व्यूज़ तो ले ही लें। बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि इनको पूर्ति करनी है, तो ये यहाँ धमके हुए हैं। तो चलो कंट्रोवर्सी करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि ये कुछ कीड़ों को जवाब देने आए हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किसने इनको या इनकी पत्नी को इन शब्दों से नवाजा है? जितने भी रिएक्शनिस्ट को मैं सुनती हूँ, किसी ने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, ये मुद्दा उठा है आपकी, जो आपने कहा कि हमने टेस्ट करवाए हैं। आप कभी कहते हो पत्नी के भी टेस्ट चल रहे हैं, मेरे भी टेस्ट हुए थे। आपने कहा हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना, और पता नहीं कौन कौन से आप कीटाणु जीवाणु और पता नहीं कौन कौन सी बातें आप वो कर रहे थे, खुद कंफ्यूज्ड थे, और आपकी जो बातें हैं और आपका जो एक्सप्रेशंस है वो आपका साथ नहीं दे रहे थे। तो ऑब्वियसली जब आप ऐसी बातें करोगे तो ये सवाल उठेंगे, और सवाल उठना इसलिए शुरू हुए क्योंकि आपने कहा कि 4 साल से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि भाई किसको प्रॉब्लम है, या तो आपको होगी आपकी पत्नी को होगी, क्योंकि दोनों ही मिलकर कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी बातें होने लग गई, और जगत दीदी का मैटर आने लग गया कि उनका नाम लगाया गया था। वाईटी पर आकर किसी ने भी ये मुद्दा अपनी तरफ से रेज नहीं किया है। आप लोगों ने ही रो रो कर कहा कि किसी की वजह से नहीं हुआ। कभी जगत दीदी का मैटर आ जाता है, कभी आ जाता है कि भाई जूस वाली ने नहीं किया, और अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले जादू टोना टोटका पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आपने डाइन तक बोल दिया, आपने ये बोल दिया कि भाई वो गाली वाली दी, आपने बीप कर दिया, है ना। तो ये जो करते हैं वो सब सही होता है, दूसरे जो करते हैं वो गलत होता है। और जब भी कोई
कुछ कह दे इनको तो सीधे इनको मर्दानगी पर लग जाती है और फिर उसका स्पष्टीकरण देने आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो आप कह रहे हो कि ये होता है, पहली बात तो किसी ने कहा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति को इस तरीके से नवाजा जाना चाहिए। मुझे लगता है जो आप शब्द लिख रहे हो कि लोग आपको बोलते हैं, वो ऐसे लोगों को बोला जाना चाहिए जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, जो पुरुष होने का गलत मतलब निकालते हैं, जो पुरुष होकर निर्बल या असहाय या अपनी पत्नी या उनके आगे बदतमीजियाँ करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, लड़कियों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मतलब उनको हमेशा नीचा दिखाते हैं, अपने आप को सर्वोपरि दिखाते हैं। बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं, आप सर्च करोगे तो वो पता चलेगा। लेकिन भाई जो मानसिकता है, मतलब पढ़े लिखे टीचर फैमिली की, तो ऐसी मानसिकता कभी नहीं हो सकती है कि भाई वो चीज़ आप उस चीज़ पर ले जाओ जाकर। कहीं ना कहीं आपको खुद उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बुरा लग गया है, आपको लग गया है कि लोगों ने सवाल उठा दिया तो बस यही बोलना चाह रहे होंगे वो, क्योंकि किसी के शब्द, मैंने कहा ना, किसी के भी मुंह से ऐसा शब्द हमने नहीं सुना है, केवल हमने आपके थंबनेल में वो चीज़ देखी है। तो इसका मतलब यही है कि आपके दिल पर बहुत ज़्यादा लग गई है और आप उसको प्रूव करने के लिए, मतलब एक तरफ आप थंबनेल पर सिंपैथी और एम्पैथी जैसे चीज़ें बटोरने की कोशिश कर रहे हो कि ये हो तो ये हो, कैसे समाज में हम जी रहे हैं। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ अगर कोई किसी पर सवाल उठा दे या मतलब पूछ ले कि आपको भी कोई प्रॉब्लम है या आपकी पत्नी को भी कोई प्रॉब्लम है, यही सारी बातें चल रही हैं क्योंकि वाईटी पर इस समय, तो कोई पूछ ले तो आप उनको ये बोलते हो कि आओ मेरे साथ, ये इस समाज में रह रहे हैं हम, क्योंकि आप जिस समाज पर सवाल उठा रहे हो ना, उसी समाज का आप हिस्सा हो, बहुत बड़ा हिस्सा हो। और आप जैसे लोग ऐसी घटियागिरी, नीच जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आओ मेरे साथ, है ना, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि मैं नहीं हूं, तो आओ मेरे साथ, है ना, या फिर तुम्हें प्रूव करना है, तुम्हें ये मानना है, जानना है कि मतलब वो केपेबल है कि नहीं, तो तुम जाओ। मतलब कैसी बातें। ऐसे समाज में हम जी रहे हैं जहां पुरुष को अगर कुछ भी बोल दिया जाए, छोटा सा भी बात कर दिया जाए, तो वो उसका तिल का ताड़ बनाता है और ताड़ बनाकर उस पर वो महिलाओं से ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। तो क्या साबित करना चाहते हो आप? खुद साबित करना चाहते हो कि आप हो या नहीं हो? क्योंकि अगर आप चाहते तो सीधे कह देते कि मर्द क्या होता है। मर्द वो होता है जो अपने परिवार को लेकर चलता है, अपनी पत्नी का सपोर्ट करता है, अपनी पत्नी की हमेशा रक्षा करता है, अपनी बहन की रक्षा करता है, अपनी फैमिली के लिए खड़ा रहता है, कुछ भी हो जाए हर बुरी से बुरी सिचुएशन में उनका सहयोग करता है। ऐसे लोगों को मर्द माना जाता है। और जो लोग औरतों पर हाथ उठाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, गंदा बर्ताव करते हैं, उनको ना वाली कैटेगरी में डाला जाता है। आप ये भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, आपने सीधे क्या बोला, आओ टेस्ट कर लो। तो यहीं से आपकी मानसिकता कि आपकी क्या मानसिकता है ना, वो प्रदर्शित होती है। और ये कहकर कहीं ना कहीं शायद आप ये जताना चाह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, मेडिकल इशू मुझे नहीं है, मेरी पत्नी को है, यही कहना चाह रहे हो ना। वरना तो आप सीधे ये बोल सकते थे कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और मानसिकता अपनी चेंज करिए आप लोग। जो लोग इस तरीके की, अगर किसी ने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, तो अगर किया है तो बहुत निंदनीय है। अगर ऐसी भाषा का किसी ने इस्तेमाल किया है तो इसको निंदनीय की कैटेगरी में ही डाला जाएगा। बट जितना मैंने लोगों को सुना है, हो सकता है मुझसे कोई ऐसा पॉडकास्ट, ऐसा कोई मतलब वीडियो मिस हो गया हो, क्योंकि कई बार तो मैं व्लॉगर्स के ही वीडियो नहीं देख पाती हूँ। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई हो सकता है किसी ने बोल दिया हो जो कि निंदनीय है। बट आपने उससे ज़्यादा निंदनीय भाषा का इस्तेमाल किया। आप जहाँ समाज के मानसिकता पर सवाल उठाने आए, आपने उससे ज़्यादा घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर दिया यहाँ पर। तो इनसे क्या ही आप उम्मीद लगा सकते हो? ये जानबूझकर कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये केवल और केवल जानबूझकर हो रहा है। व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने के उद्देश्य से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात, मुझे कमेंट्स आए थे, मुझे डीएम भी आए थे। लोगों ने कहा कि जो इसकी बहन है, जो इसकी पत्नी की बहन है, जो इनके साथ रह रही है, और उसका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, इन्होंने फ्लॉन्ट किया है, बहुत ही अजीब तरीके से फ्लॉन्ट किया है, जिससे कि ये लग रहा है कि शायद वो इन्वॉल्व है, वो इनके साथ वो ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हो रही है। मैं उस भाषा को बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें मत दिखाएं कि उस लड़की के ऊपर ये सारी बातें आने लगें, क्योंकि वो अभी मैरिड नहीं है। और वाईटी के ऊपर कुछ भी आता है तो तमाम तरीके के सवाल जवाब इकट्ठे होने लगते हैं, और आप लोगों का दिखाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो वो चीज़ मैं ज़्यादा उसको खुलकर नहीं बोलना चाहूँगी। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सोच समझ कर, फूंक फूंक कर कदम रखें। आप बड़े सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, माना आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, मान लेते हैं यार, मान लेते हैं आज के लिए, बट एटलीस्ट अपनी सिस्टर को उससे प्रोटेक्ट करके रखिए, वरना ये चीज़ बहुत गलत चली जाएगी उसके वे में, है ना। उसकी अलग प्रॉब्लम्स है, उसको या तो पहली बात तो आपको दिखाना ही नहीं चाहिए था हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट वगैरह का। अब जो आप बता रहे हो, आपकी माता जी भी बोल रही हैं अपने व्लॉग में, तो उससे बार बार लोगों का
जो ध्यान है वो आपकी सिस्टर इन लॉ यानी कि जो पत्नी है उनकी सिस्टर की तरफ जा रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं है। अब आ जाते हैं माता जी के थंबनेल्स के ऊपर। पहले तो थंबनेल डिस्कस करते हैं, फिर इनके लास्ट जो 2 व्लॉग्स आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट नहीं मतलब जो लास्ट इनका व्लॉग आया है वो मैंने नहीं देखा है, मतलब सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट व्लॉग में जो ये भूल कर गई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके थंबनेल देख लेते हैं। थंबनेल पर है, घर का इतना सारा काम, थक चुकी हूँ, आज हद पार हो गई, सुबह से बस बर्तन और घर का खाना बनाना। उससे पहले भी इन्होंने कुछ ऐसे ही थंबनेल डाले थे बट अंदर कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने एक और थंबनेल डाला, एक बेटी अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर सकता है, एक बेटा अपनी माँ के लिए। और यहाँ पर इनके कोई सब्सक्राइबर आए हुए थे जिनका बेटा साइकिल से ट्रैवल करता है, जो कि इन्होंने बताया कि वो क्या क्या करता है, तो वो पूरा व्लॉग उस पर था। और आंसू इनके गिर रहे हैं थंबनेल पर, आंसू इन्होंने अपने थंबनेल मतलब अपनी फ़ोटो पर बना रखे हैं, जैसे कि इनके बेटे ने इनके लिए बहुत कुछ कर दिया हो। फिर से वो बेटा बेटा वाला थंबनेल यूज़ करके व्यूज़ ग्रैब करने की कोशिश। आगे ये दूसरे वाला इनका जो वीडियो है, थर्ड लास्ट वीडियो है, उसका थंबनेल है, बस अब और नहीं, मुझे ही बनाना पड़ा सबके लिए खाना, अकेले ही सारा काम। फिर उसके बाद इनका जो थंबनेल है उस पे लिखा है, कौन सी सास अपनी बहू के लिए इतना सब करती है, क्या सास होना भी गुनाह है, ये ताने कब तक सहूं। और थोड़ा सा और भी इन्होंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी लोग मुझे ही ताना देते हैं। तो ये सब कुछ इनके थंबनेल्स पर है और अंदर ये बहुत ही नॉर्मली बात कर रही हैं, बहुत ही नॉर्मली खाना बना रही हैं, बहुत ही नॉर्मली सब कुछ कर रही हैं। बस ये ज़रूर ये बता रही हैं कि हाँ इनके काम वाली नहीं आ रही है, खाने वाली नहीं आ रही है, तो इनको काम करना पड़ रहा है। बट थंबनेल से बार बार ऐसा लग रहा है कि बहू की तरफ इशारा, बहू ऑडियंस को जताना कि मैं इतना काम कर रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ। तो ये सब जानबूझकर हो रहा है पोकिंग के तौर पर, ताकि वहाँ से भड़क कर फिर से कोई जो रिप्लाई है, इनका जो बेटा है जो कि रिप्लाई बना देता है, वो बना दे और इनको फ़ायदा हो जाए। जैसा कि छोटा वाला बेटा थोड़ा थोड़ा वो भी कर रहा है, वो जो है बुआ से पूछ रहा है कि कौन से ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, क्या लगेगा, उनके घर पहुँच रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो भी जता रहा है कि मेरा घर मेरे लिए नहीं खड़ा है, मुझे अब जो कुछ भी करना है खुद पर करना है, और या फिर मुझे बुआ से पूछ कर करना है, ये सब वो जता रहा है। तो बहुत ही अजीबोगरीब अभी भी इन लोगों के घर में हालतें चल रही हैं। कंट्रोवर्सी इनको नहीं रोकनी है। इनकी पत्नी, जो छोटे वाले की पत्नी है, वो घर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रही है, अपनी बच्ची के बारे में सोच रही है। उसने खुद ही कहा, वो ये नहीं बोल रही है कि मैं घर छोड़कर जाऊंगी, उसका कहना है मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची, अपना स्वास्थ्य और अपना मतलब सब कुछ देखना है, उसके लिए मैं नहीं छोड़कर जाऊंगी। अब आते हैं माता जी के ऊपर। तो माता जी ने जो थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट व्लॉग में जो बातें की हैं उस पर हम आते हैं। माता जी किचन में काम करते करते बोलती हैं कि बहुत लोग मुझ पर भौंक रहे हैं, बहुत लोग मुझ पर भौंक रहे हैं, भौंकते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं वो करती हूँ अपनी मनमर्जी का, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करती हूँ। अभी अगर आपको याद हो तो माता जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि मैं कुकिंग वाले चैनल पर काम करूँगी और मैं ये व्लॉगिंग वाला काम कम कर दूँगी, छोड़ दूँगी। मतलब इन्होंने ये कहा था मैं छोड़ दूंगी, मैं सिर्फ कुकिंग वाले चैनल पर काम करूंगी, जितने व्यूज़ आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस पर ही काम करूंगी अब, क्योंकि मुझे अब घर का तमाशा नहीं बनाना है, मुझे इज्जत बेच के पैसे नहीं कमाने, नाक कटाकर, ऐसा कुछ ये बोल रही थी, घर का वो करके मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। ये इनके लिटरली शब्द थे। और जब मैंने रिएक्शन दिया था तो मैंने कहा था कि इनसे 4 दिन भी वो फूड वाले चैनल पर काम नहीं होगा, क्योंकि इनके उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं और इनको आदत पड़ चुकी है सोफे पर बैठकर बकैती करके व्यूज़ ले जाने की, जहाँ इनको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। काम भी करना पड़ेगा किचन में, गर्मी में भी तपना पड़ेगा और उसके बाद व्यूज़ कम आए, 2-3 महीने में एक बार पेमेंट आती है, ये बड़ा बेटा इनका बता चुका है, तो इनसे ना हो पाएगा, इनके बस की है ही नो। तो ये हमने पहले ही कह दिया था। अब वही बात जो है इन्होंने कमेंट सेक्शन पर डाली थी, अभी कल ही परसों वाले वीडियो में इन्होंने डाली थी कि मैंने बोला था लेकिन बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आंटी आप अपने ब्लॉगिंग करो ना, ब्लॉगिंग मत छोड़ो। तो इन्होंने कमेंट सेक्शन की बात मान ली और अब कह रही हैं कि जो लोग मुझ पर भौंक रहे हैं, भौंकते रहो, मैं वही करती हूँ जो मेरा मन चाहता है। तो इसका मतलब आप करती वही हो जो आपका मन चाहता है। तो जब आप अपने मन के अकॉर्डिंगली करती हो तो कमेंट सेक्शन वालों पर थोपती क्यों हो आप? कभी कह देती हो कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आए इसलिए मैं ये वाला चैनल पर नहीं, इसी चैनल पर काम करूंगी, मैं तो रायता फैलाऊंगी, मैं तो सोफे पर बैठकर बकैती करूंगी क्योंकि मुझे ऑडियंस ने कहा है। और वही ऑडियंस अगर आपकी गलतियां गिनवा दे तो भौंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं अपनी मन की मालकिन हूं, तो पूछते क्यों हो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कि बताओ अब क्या करें, बताओ अब क्या करें? मतलब आपके अकॉर्डिंगली कोई बोले तो ठीक है, तो फिर आप बोल दोगे कि नहीं 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 वो कमेंट आया था इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, और एक तरफ आप कह दोगे कि भौंकते हैं मैं किसी की नहीं सुनती। तो डिसाइड कर लो, पहले डिसाइड करके आओ कि क्या करना है। कंटेंट के मद में इतने अंधे भी ना हो जाओ कि हम क्या बोलते हैं क्या करते हैं, कंफ्यूज करके रख देते हैं खुद को भी और ऑडियंस को भी।
आगे ये बोलती हैं, मतलब सफाइयाँ देना शुरू करती है। एक तरफ कहती है लोग भौंक रहे हैं, फिर उन्हीं की बातों का जवाब देने लगती हैं। अब आजकल जो बातें उठी हैं, मुद्दा उठा है, ये कहीं और से तो नहीं उठा है, इनके घर से ही उठा है। इनके छोटे वाले कपूत ने बोला है कि किसी के लिए पतले चावल बनते हैं, किसी के लिए मोटे चावल बनते हैं, किसी के लिए गर्म रोटी बनती है, किसी के लिए वैसी भेदभाव ये करती हैं। ये बातें कहाँ से निकली? ये बातें आपके घर से निकली, आपके बेटे ने बोली। लेकिन नहीं नहीं, वो वाला ठीकरा भी ऑडियंस पर फोड़ेंगी, वो वाला ठीकरा भी कमेंट सेक्शन पर फोड़ेंगी। इनका कहना है, लोग बोलते हैं कि बड़ा बेटा आया है तो उसके लिए गरम गरम रोटी बनाती हो, ये करती हो, वो करती हो। जब मैं नहीं बनाती थी तो लोग बोलते थे कि बनाती मतलब नहीं बनाती हो। आज मैं बना रही हूँ तो बोलते हैं कि क्यों बनाती हो। तो ऑब्वियसली छोटा बेटा बोल कर गया है तो लोग पूछेंगे ही ना कि उसके लिए बनाती हो। अभी तक छोटे बेटे के लिए तो बातें सुना देती हैं। जैसे अभी बहू के लिए इन्होंने खाना वगैरह पूरा इन्होंने अरेंज किया है तो उसको थंबनेल पर डाल दिया, टाइटल पर डाल दिया, सब जगह डाल दिया, दिखाया कि मैं गई हूँ बहू के लिए लेकर। फिर उसने बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो दूध रोटी खाएंगे, तो हम दूध रोटी लेकर गए, फिर हम गुड़ लेकर गए। हर एक चीज को बता दिया, जता दिया कि मैं बहू के लिए करती हूँ। थंबनेल पर भी सजा दिया कि बहू के लिए करती हूँ। ऐसी कौन सी सास होगी इतना करती होगी। मतलब एक दिन ये खाना लेकर पहुंच गई हैं जिसका इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। माइंड कर लो ये वाली बात, क्योंकि इनकी ही बेटी ने कहा है कि जब आपने कोई चीज करी, मतलब इनकी बहुएं अगर खाना परस कर आंटी को दे देती हैं तो इनकी बेटी कहती हैं कि मेरी मम्मी पापा को अगर खाना दे दिया, परस के दे दिया, सर्व कर दिया, तो उसका कंटेंट भी तो बना लिया, तो कोई तुम्हारा मतलब एहसान एहसान नहीं है। तो फिर माता जी का एहसान एहसान क्यों है? क्यों? क्योंकि माता जी सास हैं, क्योंकि माता जी सास है। अगर माता जी सास हैं और बहू के लिए कर रही हैं तो सिचुएशन भी तो ऐसी है, सिचुएशन भी ऐसी है कि बहू अभी किचन में काम नहीं कर सकती। बहू का ऑपरेशन हुआ है, बहू जिस सिचुएशन से गुजर रही है उसमें तो उतना मेंटल ट्रॉमा दे रखा है इन लोगों ने। तो ऐसे में तो बनता ही है ना थोड़ा बहुत करना, वो भी नहीं किया जा रहा। मतलब आप ही को तो अपने परिवार से जो वो वाला टैग है वो हटाना था, उसी के लिए तो बहू बेटा लगे थे। और आज जब वो साकार हुआ है तो आप बातें सुना रहे हो, थंबनेल थंबनेल डाल रहे हो, है ना। फिर ये बोलती क्या है, उस बात को जस्टिफाई करने के लिए, जो ये भेदभाव वाली बात थी उसको डाइवर्ट करके जस्टिफाई करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भेदभाव करते हो, वो लगा रहेगा, वो अब छप गया यहाँ पर जो आपका छोटा बेटा बोलकर चला गया। लेकिन फिर भी उसको डाइवर्ट करते हुए बोलती क्या है कि इलाज चल रहा है लपिया का। मतलब इन लोगों को सारा ये जताना है कि नहीं नहीं, प्रॉब्लम लपिया में ही है और लपिया का ही चल रहा है, और इसीलिए जो बेटा है वो यहाँ आकर धमका हुआ है। बहुत सारे कारण है उसके, एक कारण ये भी है कि उसका चल रहा है इलाज उसका। तो इनको ये जताना है कि नहीं नहीं, इलाज तो बहू का ही चल रहा है, बहू में ही प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, मान लिया। तो इनका कहना है कि उसकी वजह से मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि उसको हम यहाँ बार बार नहीं बुला सकते सेवा करने के लिए। लॉजिक समझ में आया आपको इस बात का? मतलब क्या लॉजिक था इसमें? बहू तो वैसे भी नहीं आती है, वो तो बड़े बड़े उसमें नहीं आती है। अभी बेटे का मन था या स्टोर का काम था या जो भी था वो आ गया, या कंट्रोवर्सी कारण था, कुछ भी था वो आ गया, या ये जताने के लिए आ गया कि उसका इलाज चल रहा है, मेरा नहीं, ठीक है, उसके लिए आ गया। तो उसको आप ऐसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? जो आप भेदभाव करते हो वो तो आप करते हो, वो तो आपके बेटे ने आकर बोला है ना। इसमें कमेंट करने वाले, रिएक्शन वालों की क्या गलती? फिर ये बोलती हैं कि वो वहाँ पर है तो हम उसको बार बार नहीं बुला सकते। तो बार बार आप उसको नहीं बुला सकती तो बेटे को यहाँ पर रखा क्यों हुआ है, या बेटा क्यों आया है यहाँ पर? आपको ये कहना चाहिए कि उसको सहारे की ज़रूरत है, और पति से ज़्यादा अच्छा सहारा कोई नहीं दे सकता एक पत्नी को। तो पत्नी जो उसकी है उसको सहारे की तो अपने पति की ज़रूरत होगी। ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, उसको तो केवल रील के सहारे की ज़रूरत होती है। हमको रील नहीं बनाने दे गाइस, हमको रील नहीं। याद आया ना आप लोगों को? तो बस इसीलिए जो है पति देव यहाँ पर कर रहे हैं कंट्रोवर्सी, और वहाँ जो पत्नी है वो रील वील बनाकर अपना जो है मन बहला रही हैं, अपना जो सपोर्ट सिस्टम है रील वो लेकर चल रही हैं। इसके बाद माता जी की चीला की कहानी स्टार्ट होती है। जी हाँ, चीले बने थे इनके घर में, जो कि पतिदेव को खिलाए गए, बच्चों को खिलाए गए, सिर्फ माता जी उससे वंचित रह गई। तो माता जी ने उसका भी कंटेंट बना दिया। अब माता जी बता रही हैं कि रसोईदार जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, मतलब हर जगह इनको अपनी ही बड़बारी, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती रहती हैं। जो रसोई, पहली बात तो यार रसोईदार क्या होता है? मतलब होता है क्या कोई ऐसा वर्ड? मुझे बताना यार। मतलब मुझे रसोईया पता था, रसोईदार नहीं। मतलब ये तो चौकीदार हो गया, वो जो चौक मतलब बाहर जो पहरा देता है। रसोईदार तो फिर वो रसोई का पहरा देता है। हाँ, पहरा ही देती होंगी माता जी, क्योंकि खाना बनाने तो कोई और आता है, लेकिन आजकल तो यही बना रही है। खैर, बता देना ये वर्ड होता है या नहीं। तो इनका कहना है जो रसोईदार होता है ना वो ऐसा ही होता है, जो सबका पेट भर दे, सबका सब कुछ कर दे, अपना भूखा रह जाता है लेकिन सबका पेट भरता है और किसी को पता भी नहीं लगने देता है। ये माता जी बोल रही हैं। ये बोलते बोलते ये सब बता रही हैं कि मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए थे, ऑब्वियसली वो सब्सक्राइबर्स आ गए थे कुछ, उनको ही खिलाया होगा शायद इन्होंने, और उसमें क्या हुआ कि वो खत्म हो गया। तो माता जी ने उससे वंचित रह गई और सबको खिला दिया। अब उसका डंका वाईटी पर आकर पीट दिया, जो कि मतलब वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। वाईटी जो है वो हर जगह देखा जाता है। वो अलग बात है कि कितने लोग आपको देख रहे हैं कितने नहीं, बट आपने तो प्रकाशित कर दिया ना कई सारे देशों के सामने, कई सारे देशों की जनता के सामने आपने प्रकाशित कर दिया, और एक तरफ आप बोलती हो पता नहीं लगने देता है।
आप सब बताकर कह रही हो पता नहीं लगने देता है, ऊपर से वो चीज़ बता रही हो जो आपके घर में कोई मेहमान आया था, अब वो अगर ये वीडियो देखेगा तो उसका तो मतलब पेट दर्द होने लग जाएगा, वो सोचेगा कि हाय मैं क्या खाकर आ गई, जिसका ढिंडोरा पिट गया वाईटी पर। खाकर आ गई या खाकर आ गया या जो भी है, कि उसका ढिंडोरा ही पिट गया वाईटी पर। अब तो सब लोग जानते हैं कि हम खाकर आ गए थे और वो वंचित रह गई थी, क्योंकि आपने व्लॉग में उनका चेहरा भी दिखाया हुआ है, उन लोगों को भी दिखाया हुआ है। तो भाई हद बाहर है ये फैमिली, और अभी ये नहीं रुकने वाले हैं। मतलब आप खुद ही देख लो कि 1-2 दिन शांति रही, लेकिन उसके बाद फिर ये प्रकट हो जाते हैं अपने अपने थंबनेल लगा लगा कर, खतरनाक खतरनाक वाले, क्योंकि माता जी को भी ट्रैवल पर निकलना है, तीर्थाटन पर निकलना है। सोचिए, मतलब पुण्य कमाने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले पाप पर पाप किए जा रही हैं। अपनी जो जचकी वाली बहू है उसके लिए कुछ भी कर रही हैं, उसको थंबनेल पर चिपका रही हैं, ऐसी सास अपनी तारीफ खुद कर रही हैं। भाई क्या जवाब देते होंगे ये लोग जब जाते होंगे मंदिर, क्या भगवान के आगे क्या कहते होंगे ये लोग, मुझे नहीं समझ में आता। और वही बेटा है, बेटा भी थंबनेल पर थंबनेल और कंट्रोवर्सी पर कंट्रोवर्सी। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।